हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेखन कार्य में संवाद लेखन करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप मेरे पहले वाले वीडियो में अनुच्छेद लेखन के बारे में आपने पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको अनौपचारिक पत्रों के बारे में भी बताया था। हमारा जो तीसरा टॉपिक है इस लेखन कार्य में ही संवाद लेखन। बच्चों, आज हम संवाद के बारे में पढ़ेंगे कि जो संवाद लेखन है वो साहित्य की विधाओं में से एक है। संवाद लिखना भी एक कला है। आप लोगों ने 8th क्लास में भी संवाद लेखन के बारे में पढ़ा होगा कि संवाद जो है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपस की बातचीत को लिखित रूप जब हम उसे प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संवाद लेखन कहते हैं। तो संवाद लिखना भी एक प्रकार की बच्चों कला है। संवाद ही किसी कहानी, नाटक, एकांकी व उपन्यास के प्राण होते हैं। संवादों का नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रहता है क्योंकि बिना संवादों के बच्चों एक नाटक या उपन्यास की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए नाटकों में, उपन्यासों में, कहानी में, एकांकी में, इनमें संवादों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो संवाद हम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपसी बातचीत को लिखित रूप देना संवाद कहलाता है। संवाद के द्वारा विषय का प्रस्तुतिकरण सहज एवं रोचक ढंग से किया जा सकता है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम संवाद किसे कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसी बातचीत को एक लिखित रूप देना क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अब किसी भी संवाद को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का योगदान देना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले क्या है पॉइंट? संवाद विषय से संबंधित हो, सरल, संक्षिप्त व स्पष्ट हो। जैसे आपको उदाहरण के लिए कोई भी संवाद का कोई जो टॉपिक आता है, जो आपका संवाद होना चाहिए वो विषय से संबंधित होना चाहिए और सरल भाषा में और स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। ये नहीं कि आप विषय से हटकर और बातें आपस में दो मित्रों के बीच में या माता या पुत्र के बीच में या पिता या पुत्र में जो भी विषय पूछा गया है आप उस विषय से हटकर और संवाद करने लगे। तो संवाद की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद जो है वो सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट और विषय से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? संवादों की भाषा विषय और पात्रों के अनुकूल हो। जो संवाद की भाषा है वो विषय कि सब्जेक्ट हमारा कैसे है उससे रिलेटेड होना चाहिए और पात्र मीन्स कैरेक्टर्स, और हमारे पात्र कैसे हैं उन पात्रों और विषय से के अनुकूल होनी चाहिए। तीसरी बात बच्चों क्या है? बातचीत दिल खोलकर होनी चाहिए। इसमें दुराव छिपाव नहीं होता। सीधी सच्ची बात सीधे सादे अंदाज में कह देनी चाहिए। जो बातचीत हम करते हैं, जैसे दो मित्रों के बीच में बातचीत है, हम जब बातचीत करते हैं तो दिल खोल कर बातचीत करते हैं, उसमें कोई दुराव छिपाव, कोई लुका छुपी कुछ नहीं होती, सीधी सरल बात तो इसमें भी यही है संवाद लेखन में भी कि संवाद लेखन में जो हम बातचीत करते हैं वो सरल सहज होनी चाहिए, उसमें कोई दुराव छिपाव नहीं। जैसे हम बातचीत दिल खोल कर करते हैं ऐसे ही संवाद लेखन भी हमारा दिल खोल कर होना चाहिए। बातचीत दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं। सोच समझकर और फूंक फूंक कर की गई बात बनावटी होती है, नीरस होती है, ढोंग होती है और अवास्तविक होती है। सच्चे दोस्तों में दिमागी बातचीत नहीं चलती।
बच्चों इसका क्या मतलब है कि जो बातचीत है वो हमारी दिल से होनी चाहिए, कोई दिमाग से नहीं। अगर हम सोच समझ कर या फूक फूक कर जो की कही गई जो बात होती है, धीरे धीरे सोच समझ कर दिमाग से कही हुई जो बात होती है, वो क्या हमें बनावटी लगने लगती है और वो हमें नीरस भी लगने लगती है, एक तरह से ढोंग भी लगने लगती है, अवास्तविक भी। इसलिए जैसे दो मित्र, एक पिता और पुत्र, एक माता और पुत्र, पति और पत्नी, जो एक सरल सहज बातचीत करते हैं, उसी प्रकार से हमारा संवाद लेखन होना चाहिए। बातचीत में रिश्तों की महक बनी रहती है। दोस्त के साथ दोस्ती, दुश्मन के साथ दुश्मनी, बड़ों के साथ पूज्य भाव, छोटों के साथ स्नेह व्यक्त होना चाहिए। और जो बातचीत है, जो हम संवाद है, संवाद हमें, जैसे हम बातचीत जो है वो कैसे करते हैं, हम अपने से जो दोस्त है हम उसके साथ दोस्ती जैसा बात करते हैं, और कोई दुश्मन होता है तो हम उसको दुश्मनी जैसी हम बातचीत करते हैं, और बड़े हैं तो हम आदरणीय होकर उससे बात करते हैं, और अगर छोटे हैं तो हम उसके साथ जो है स्नेह व्यक्त करते हैं। ऐसे ही संवाद लेखन भी बिल्कुल जैसे हम बातचीत हर बड़ों के साथ कैसे, छोटों के साथ कैसे, दुश्मनों के साथ कैसे, दोस्तों के साथ कैसे, वैसे ही संवाद लेखन में भी हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। बातचीत में संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। संबोधन मीन्स जब हम किसी से बात करते हैं तो कई बार हम किसी को संबोधित करके कहते हैं, तो संबोधन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देता है। क्यों बदल देता है कि कई बार क्या है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बहुत अधिक क्रोध में हैं, और क्रोध में होकर हम किसी को सिर्फ क्रोध में आकर, गुस्से में आकर किसी को नाम ही पुकारते हैं, तो नाम के पुकारने से ही वो सहम जाता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो क्रोध में है। तो संबोधन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार तो अकेले संबोधन ही संवाद की दिशा बदल देते हैं। यदि किसी प्रिय को अपमानपूर्ण ढंग से बुलाया जाए और दूसरी ओर प्यारा सा संबोधन पाकर दुश्मन की दुश्मनी भी पिघल जाती है। इसी प्रकार से अगर कोई दुश्मन है और हम उसको बहुत पोलाइटली होकर, हम्बल होकर, बहुत विनयपूर्वक हम उससे अगर हम उसको संबोधित करते हैं, तो वो उसके हृदय में हमारे संबोधन को देखकर या सुनकर क्या होता है, उसकी दुश्मनी भी पिघल जाती है। इसलिए संवाद लेखन में संबोधन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पात्रों के हाव भाव, विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। और अगर किसी भी पात्र के हाव भाव हैं, जैसे हाथों का हिलाना, भौं का ऊपर करना, आंखें चौड़ी करना, और विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को, विभिन्न मुद्राओं को, और हमारे मुख के भाव कैसे हैं, अगर हम अपने हाथों के, अपने पात्रों के हाव भाव और विचार, विभिन्न मुद्राओं आदि को प्रकट करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें ब्रैकेट में लिखना चाहिए, कोष्ठकों में लिखना चाहिए, हमें सीधे नहीं। क्योंकि जैसे हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, अगर हम उन विचारों को देना चाहते हैं तो उसका नाम लिखकर हम उसे, उसके उन विचारों को कोष्ठक में लिख सकते हैं। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। और संवाद में और भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम संवाद लिखते हैं, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, कहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए, कहाँ विस्मय आदि बोधक आना चाहिए, तो इन विराम चिन्हों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि अगर हम इसमें विराम चिन्ह नहीं लगाते तो कई बार बात का अर्थ भी बदल जाता है। तो बच्चों, ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि एक संवाद को लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अब बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा हुआ है, वो आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको संवाद जो है वो लिखना चाहिए। मैंने आपको टॉपिक ये दिया है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर पड़ता प्रभाव। कि दूरदर्शन पर जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बच्चों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुई वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा, कोई भी विषय आएगा और लिखा हुआ कि संवाद शैली में लिखो, तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें दो दिया हुआ है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद। तो अध्यापक लिख के
बच्चों फिर पूर्ण, क्या तुम दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों को देखते हो? क्योंकि बच्चों से अध्यापक प्रश्न कर रहे हैं, तो ये देखो बच्चों को संबोधित करके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थी, जी हाँ, जी हाँ लिख के कोमा आया हुआ है, अल्प विराम आया हुआ है। सर, और फिर उसके बाद जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह आया है। हमें तो कुछ विज्ञापन बहुत अच्छे लगते हैं, पूर्ण विराम, क्योंकि ये वाक्य पूरा हो गया है, पूर्ण विराम। अध्यापक, बच्चों विज्ञापन देखना अच्छी बात नहीं है, ये लुभावने विज्ञापन तुम्हें बिगाड़ रहे हैं, पूर्ण विराम। विद्यार्थी, ऐसी बात नहीं है सर, सर लिख के फिर कोमा अल्प विराम। दरअसल इन्हीं विज्ञापनों से ही तो हमें बाजार में आने वाले विभिन्न उत्पादकों का, उत्पादक क्या होते हैं, प्रोडक्ट, चीज़ें के विभिन्न उत्पादकों का पता चलता है। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये जो विज्ञापन हैं वो हमारे लिए हमें बिगाड़ते नहीं, बल्कि बाज़ार में क्या नई चीज़ आई है ये विज्ञापन हमें ये बताते हैं कि बाज़ार में क्या चीज़ आई है, इस बात का पता चलता है। अध्यापक, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन कुछ विज्ञापन ऐसे हैं जो बाल मन मीन्स बाल्यकाल में बालकों के मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। विद्यार्थी, आपकी दृष्टि में ऐसे कौन से विज्ञापन हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्यापक, कोक कोला, पेप्सी, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्री आदि खाद्य पदार्थों के विज्ञापन तथा अश्लीलता एवं हिंसा से भरपूर अन्य अनेक विज्ञापन। अर्थात अध्यापक कह रहे हैं कि जो ये पेप्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, चिप्स है, बर्गर हैं, पेस्ट्रीज़ है, ये खाने वाली चीज़ों के जो विज्ञापन आते हैं और जो अश्लील और हिंसा से भरपूर अन्य विज्ञापन आते हैं, ये जो हैं ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। विद्यार्थी, सर, अल्प विराम, इसमें दोष क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अध्यापक, बच्चे इन विज्ञापनों को देखकर कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद करते हैं, खाद्य पदार्थों को खाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हिंसात्मक विज्ञापनों को देखकर वे भी हिंसक हो जाते हैं, पूर्ण विराम। विद्यार्थी, आप ठीक कह रहे हैं सर, आगे से हम ध्यान रखेंगे, केवल उन्हीं विज्ञापनों को देखेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होंगे। अध्यापक, बहुत अच्छा, शाबाश। तो बच्चों इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया है, इस तरह से संवाद लेखन आपको 9th क्लास में आएगा। 5 नंबर का ये लेखन कार्य है। आशा है आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।